जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। आज का ये शानदार कंसेप्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कितने प्रकार के हैं, मैंने आपको विस्तार से समझाया है। आपने शानदार तरीके से इसे हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करती है। यह संख्या में 4 हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। साथियों, मैंने आपको 3 लेक्चर के माध्यम से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल सिखा चुका हूँ। पहले तीनों लेक्चर के अंदर मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल समझा चुका हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, उसके कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, यह हमने शानदार 3 लेक्चरों के द्वारा सीखे हैं। आज 4th लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना सिखाता हूँ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा, आज हम धाकड़ तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले शानदार तरीके से आप रिमाइंड कीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। साथियों, ऑस्मोसिस नाम की फेनोमेना आपने सीखी। ऑस्मोसिस का अर्थ है सॉल्वेंट का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाना। यदि हम प्रेशर अप्लाई करें ताकि ऑस्मोसिस ना हो, मतलब सॉल्वेंट को सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जाने से रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैंने आपको एक वेंट्सहोप इक्वेशन डिराइव कराई थी, आपको याद होगा। और अकॉर्डिंग टू वेंट्सहोप इक्वेशन पाई V इज इक्वल टू nRT। यहाँ पाई जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, V है वो है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल, R है सॉल्यूशन कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल आए ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो आपको ये वेंट्सहोप इक्वेशन पाई V इज इक्वल टू nRT जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। कन्फर्म? कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे इसका इस्तेमाल होकर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल सिखाता हूँ। न्यूमेरिकल इज वेरी गॉर्जियस। 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस were dissolved in water and the solution was made up to 250 cc. The osmotic pressure of the solution was found to be 8 multiplied 10 to the power 5 Newton per meter square at 288 Kelvin. Find molar mass of the solute, जिसमें R इक्वल दिया हुआ है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। तो साथियों, बड़ा ये गॉर्जियस न्यूमेरिकल शानदार तरीके समझते हैं। सबसे पहले कोई न्यूमेरिकल हो, पहले देखो क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब हमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। सॉल्यूट का मास है कितना, 10 ग्राम। इज डिजोल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन वाज मेड अप टू 250 cc। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है कितना, 250 cc। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 250 cc। और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट।
और टेम्परेचर यहाँ पे 288 केल्विन, टेम्परेचर यहाँ पे 288 केल्विन। तो कहता है मोलर मास निकालिए सोल्यूट का। यदि R इक्वल दिया हुआ है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर। ओके दोस्तों, तो ये बनाई गॉर्जियस न्यूमेरिकल। आपको मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। क्लियर? तो ये शानदार न्यूमेरिकल कैसे सोल्व हो, उसके लिए वेरी इजी। हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना πV = nRT, राइट। इसमें जो n है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। ये वैल्यू यहां रख दीजिए। तो साथियों πV इक्वल आ गया नंबर ऑफ मोल है गिवन मास बाय मोलर मास RT। तो यहां से कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आ गया mRT/πV। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम बड़े आसानी से सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या हमें सब कुछ दिया हुआ है। M 10 ग्राम दिया हुआ है, R 0.0821 दिया हुआ है, T 288 केल्विन दिया हुआ है, पाई 8 × 10⁵ दिया हुआ है, V 250 cc दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको सोल्यूट का मोलर मास निकालना हो तो आप बड़े गॉर्जियस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल हो उसे सोल्व कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हमें सारा डाटा दिया हुआ था, हमें मोलर मास निकालना था सोल्यूट का। हमने वेट्स ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल किया πV = nRT। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, हमने फॉर्मूले में रख दिया। तो πV = m/m/RT आ गया। तो हमें बड़ा M निकालना है, मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना, वो इधर आ गया, बाकी रकम उधर चली गई। अब ये देखिए क्या ये हमें दिए हुए हैं, यू कैन सी दिए हुए हैं। तो साथियों ये सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और गॉर्जियस मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारे सामने आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान। तो न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत आसान होते हैं, जरूरत होती है कॉन्फिडेंस रखने की। कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, न्यूमेरिकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। देखिए जो एजुकेशनल एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, ज़्यादा वेटेज न्यूमेरिकल की होती है। खासकर जो कंपटीशनल एग्जाम होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो। आपने देखा होगा कि जितने भी कंपटीशनल एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा वेटेज जो है वो न्यूमेरिकल की होती है। तो इसलिए न्यूमेरिकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर पूरे धैर्य और हिम्मत के साथ और न्यूमेरिकल को अपना दोस्त बनाकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप देखिए न्यूमेरिकल को जब आप अपना बनाने लग जाएंगे, न्यूमेरिकल को अपना दोस्त मानेंगे, तो न्यूमेरिकल आपको बड़े आसानी से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको हमेशा तरक्की का रास्ता दिखाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और न्यूमेरिकल से नाता जोड़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।